अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। मैं हूँ आयशा, आप लोगों के साथ लेके आई हूँ अपनी ज़िंदगी का एक और दिन, अजीब सा दिन। आज जो है था जुमे का दिन था और जाना था मैंने वापस अपने घर। सुबह सुबह मम्मी ने कहा छत पे जाओ, और पानी था वहाँ पे, खड़ा हो जाता है छत पे पानी, तो वो उतारना था। ये हमारे पड़ोस में मकान थे। जब हमारा ये घर बन रहा था तो हम इधर रह रहे थे कुछ टाइम, तकरीबन 1 महीना या 25 दिन कुछ इस तरह का यहाँ पे रहे थे। और अभी देखें आप इनकी क्या हालत हो गई है। उस वक्त तो ये इतने सही थे। सही कहते हैं कि रौनक जो होती है ना वो इंसानों से ही होती है। ये घर बार इधर ही रह जाते हैं, इंसान ना हो तो किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। और ये साथ में था, एक घर है मेरी, हमारे रिश्तेदार ही हैं। उन्होंने उनका भी ये घर इसी तरह पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने सब्ज़ियाँ वगैरह लगा के ना इसको एक बाग की शक्ल दे दी है। हम इसको बाग ही बोलते हैं। बहुत सारी सब्ज़ियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं इसमें, मिर्ची वगैरह और ये सब कुछ लगाया हुआ है। नहीं, ये है कि घर की सब्ज़ी हो जाती है, फिर ताज़ी भी होती है। तो ताज़ी सब्ज़ी का तो आपको पता ही है, टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। बस यही कुछ कर रही थी मैं, छत पे चली गई। मैंने कहा चले साथ में व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज जुम्मा था, जुम्मे वाले दिन अब्बू मेरे आते हैं दुकान बंद करके, तो फिर रेस्ट के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा चले मैं आऊँगा तो तुम मेरे साथ वापस चली चलना अपने घर। तो सुबह फिर थोड़े से काम थे घर के, यही छत पे चली गई मैं, पानी वहाँ से उतारा। और ओवरऑल लुक देखे आप, मेरे घर की छोटा सा घर है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिस हाल में रखें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो कहते हैं ना शारक से करीब है अल्लाह। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह शारक से करीब है। बस अल्लाह ताला हर इंसान पे अपना रहम और करम करे। बारिश हुई नहीं है, लेकिन ये है कि बारिश का मौसम थोड़ा बना हुआ था। और ये मैंने पिक्चर ले ली थी, मैंने कहा चलें एक पिक्चर इस ग्रीनरी की। ग्रीन ग्रीन होता है तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। घर माँ बाप का जैसा भी घर हो, घर वही होता है। बस क्या कहूँ, अभी लफ्ज़ ही नहीं है कुछ कहने के लिए। और यहाँ पे मेरी बहन जो है वो स्कूल से आ गई थी, टीचिंग करती है वो। तो बस वही हम कर रहे थे। अम्मी हैं, कपड़े सिलाई करती हैं। तो ये छोटी सी बच्ची का जो था ना कुफ्तान, वो सिलाई कर रही थी। उनको समझ नहीं आ रही थी कैसे सिलाई करें, फिर थोड़ा इंटरनेट से देखा, थोड़ा बताया वगैरह, और निशान वगैरह लगा रही थी। मैंगो साथ में कटिंग किए और बिजली चली गई। और फिर अचानक से बिजली आ भी गई। बिजली ना हो तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और इस पंखे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। बाहर देखें, धूप इतनी तेज़ भी नहीं थी, मौसम भी ठीक था, लेकिन रूम में इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी कि बस क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। बादल आ रहे थे लेकिन बारिश हो नहीं रही थी। और ये जो थे हैं हमारे, वो भी बस खाने पीने में मसरूफ़ रहते हैं। ये दिन का हो गया था खाने पीने का। दिन को खाना शाना खाया, और फिर उसके बाद अब्बू ने कहा जुमे के बाद कि चलो ठीक है अभी चलते हैं वापस। तो मैं तैयारी कर रही थी, ये सूट था, मैं आई अम्मी के घर तो उनके पास पड़ा हुआ तो सूट कह रही थी तुम सिलाई कर लो। बस फिर आ गए थे घर, और घर आते ही रूम की हालत देखें। कुछ दिनों बाद जब आए ना बंदा तो फिर ऐसा ही होता है। तकरीबन 4-5 दिन रही मैं वहाँ पे अपने अम्मी के घर, तो अभी वापस आई थी। ये जो सावन भादों का महीना होता है ना, इसमें होती गर्मी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं इन 2 महीनों में गर्मी है, होती ही बहुत ज़्यादा है। और बस घर के कुछ काम वगैरह थे वही करने थे। और फिर ये सुबह को व्लॉग स्टार्ट किया है दोबारा से। रात को फिर उधर का उधर ही रह गया था रूम, दूसरा मैंने धो दिया था। और चारपाइयाँ वगैरह सहन में पड़ी हुई थी, अभी रूम के अंदर इनको रखना था। और ये एक जो लगा हुआ है मकई का पौधा, ये भी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था। आज भी मामूल के मुताबिक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये छोटे से बच्चे के कपड़े हैं, मन्नत के मांगे हुए थे। मेरी एक दोस्त हैं, उनकी मन्नत पूरी हुई है मजलिस से। उन्होंने ना जो झूले में रखते हैं कपड़े उन्होंने मंगवाए, तो मुझे भी कह रही थी कि आप भी मंगवा लो औलाद के लिए। अल्लाह ताला हर इंसान को इस नेमत से नवाजे। औलाद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ ससुराल में फिर कुछ भी नहीं है, आपके हस्बैंड भी नहीं है, आपकी औलाद भी नहीं है, हस्बैंड भी आउट ऑफ कंट्री है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस किचन के कुछ काम थे, किचन की हालत देखें। सुबह के टाइम तो किचन की ऐसी ही हालत होती है। बर्तन वगैरह पड़े हुए थे धोने वाले, रात को नहीं धोए हैं, ऐसे ही रख दिए थे। एक तो लाइट का मसला हो जाता है, लाइट चली जाती है, बस खाना शाना खा के फ्री हूँ तो लाइट चली जाती है, फिर अंधेरे में बंदा क्या करे। तो इसलिए रात के बर्तन रख दिए थे।
بس صبح کو ابھی میں جائزہ ہی لے رہی تھی گھر کے کام کا کہ چلیں گھر کا کام سٹارٹ کرتے ہیں. ہلکی پھلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی تو بس پھر کیا تھا کہ شروع کر دیا تھا گھر کا کام. برتن وغیرہ دھوئے ہیں, کچن کی صفائی کی ہے, اور کچن کی صفائی وغیرہ کر کے صحن بھی صاف ہو گیا تھا. رات کو ہم باہر صحن میں سوئے تو وہ گرتی ہے نا شبنم جس کو بولتے ہیں, تو جو ہمارے بسترے تھے تھوڑے سے گیلے لگ رہے تھے, ان کو دھوپ میں رکھا ہوا تھا. اور ابھی میں پھر فریش ہو کے آئی تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. آج میرا دل اتنا پریشان تھا, اتنا پریشان کہ بس پوچھے مت, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, کیوں اتنی پریشان ہو جاتا ہے دل. تو میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے لیے جیسے ہی اپنا قرآن پاک کھولا تو اس میں یہ ایک ورق رکھا ہوا تھا. اس پہ لکھی آیتوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ کیا کہوں. بس اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کی نصیب اچھے کیا کرے.